जो धरती है वो मूव करती रहती है यहाँ पर। ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब सुशोभित है, जहाँ पर रहने के लिए कमरे भी मिल जाते हैं, लंगर हाल भी है, पार्किंग भी जहाँ पर बनी हुई है। इसकी आवाज़ सुनने से जिसको भी सुनाई दो उसकी शांति और उसके लिए प्रतीक माना जाता है। हमने रात को 11 बजे रेस्क्यू किया है 3 लोगों को। सत श्री अकाल, मेरे YouTube चैनल पैकहोज यात्रा में आपका स्वागत है। कल हम जहाँ रिवालसर आए थे और आज हम जहाँ से जा रहे हैं पराशर लेक की तरफ, और वहाँ पर हम ट्रैकिंग करेंगे और वहाँ से जाएंगे फिर सीधे मनाली की तरफ। तो पहले जहाँ पर माथा टेकते हैं गुरुद्वारा साहब में और फिर जहाँ से चलते हैं पराशर लेक की तरफ। रिवालसर से मंडी का रास्ता 20 किलोमीटर का है और रोड सिंगल है। हमें सुबह जल्दी जाने का एक बेनिफिट ये हुआ कि हमने मंडी को बिना किसी ट्रैफिक के क्रॉस कर लिया है। ये आगे IIT मंडी की बिल्डिंग आप देख रहे हैं। हम पराशर लेक की ट्रैकिंग की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में हमें मंडी से आगे आकर ये ओहल दरिया मिलता है। ये वही दरिया है, जब हम ब्रोड जाएंगे तो जो ब्रोड की शान बढ़ाता है। वहाँ पे ये दरिया बहुत बढ़िया लगता है, व्यू बहुत बढ़िया देता है। और जहाँ भी वही दरिया ओहल दरिया जहाँ पर बह रहा है, और जहाँ से थोड़ी दूर से हम अब बगी विलेज पड़ेगा, बगी विलेज जाएंगे और वहाँ से हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे और वहाँ से हम अपनी ट्रैकिंग शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। जहाँ से राइट टर्न लेने के बाद आप बागी विलेज पहुँच जाएंगे और जहाँ से हमने ट्रैक शुरू करना है और सीधा रास्ता कुल्लू की तरफ जाता है। हम पराशर लेक की ट्रैकिंग के लिए जो पॉइंट बना हुआ जहाँ बगी विलेज है वहाँ पहुँच चुके हैं। और हम आपको ये बगी का जो जहाँ बस स्टैंड बना हुआ है, जो विलेज है, उसको अभी आपको दिखलाते हैं। और जहाँ से हम गाइड लेंगे और आगे ट्रैकिंग करेंगे। 4 घंटे का समय हमें लगेगा आगे जाने के लिए। पहले कल हम रिवालसर रुके थे, वहाँ से जहाँ तक आने के लिए हमें 2 घंटे का समय लगा है। रिवालसर से मंडी और मंडी से कतौला होते हुए हम इस जगह पहुँचे हैं और इसी रास्ते से हम आगे कुल्लू की तरफ निकलेंगे ट्रैकिंग के बाद में। तो जहाँ पर हम 3 साल पहले भी आए थे, तो यहीं पर हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था और यहीं से हम अपने लंच पैक करवा कर ले गए थे, क्योंकि रास्ते में जंगल है और वहाँ आपको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता है। और बिल्कुल दूसरी तरफ पहाड़ी के जाकर पराशर लेक ऊपर आती है, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेट हाइट होगी 1200 मीटर के करीब हाइट है। और हमने 2600-2700 मीटर की हाइट तक ट्रैकिंग करनी है, बिल्कुल नीचे से बिल्कुल ऊपर पहाड़ की चोटी तक जाना है। तो चलिए आगे के आपको व्यू दिखलाते हैं और चलते हैं, और बग्गी का हम आपको गांव भी दिखलाते हैं। हम बग्गी से जहाँ पराशर लेक के ट्रैक के लिए जा रहे हैं, तो पहले हम सुबह जहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे। तो चलो ये पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। जहाँ पर मंडी से और कुल्लू से बस भी आती है और आप इनकी टाइमिंग आने से पहले कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप अकेले हो, सोलो ट्रैवलर हो, तो आप बस के द्वारा भी यहाँ पर आ सकते हैं। पहले भी हम 3 साल पहले जब यहाँ आए थे तो हमने यहीं पर ब्रेकफास्ट किया था और इन्होंने हमें गाइड के साथ जहाँ ट्रैकिंग करवाई थी। हमने जाते वक्त तो ट्रैकिंग की थी और आते वक्त वहाँ से हम गाड़ी पे वापस आ गए थे। दीपक भाई ने हमें वो भी अरेंजमेंट करा दिया था, इसलिए अब भी हम इनके पास ही आए हैं। और जहाँ हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और साथ में लंच भी हमने रेडी कर लिया है जाने के लिए। तो अब हम निकलते हैं। 9 बजे का टाइम हो चुका है, तकरीबन 4 घंटे लगेंगे हमें आगे जाने के लिए। सीताराम जी, ये जो नदी है ये कितना टाइम हमें इसके बीच में से चलना पड़ेगा? कम से कम 20-25 मिनट, आधा घंटा मान के चलो। और जैसे पत्थर बड़े निकले हुए हैं, बाढ़ आ जाती है यहाँ पर, पानी का बता है? हाँ जी, बरसात में पानी तो आता है, लेकिन 2013-14 में यहाँ पे बादल फटा था ऊपर पराशर के उस साइड। तो यहाँ से बहुत ही अच्छा नज़ारा था, पेड़ ही पेड़ थे यहाँ से ऊपर तक। और यहाँ पे ब्रिज था यहाँ से वहाँ को। हाँ, जहाँ ब्रिज था 40 मीटर शेष यहाँ पर ब्रिज के। हाँ जी, 40 मीटर नीचे था, मतलब खड्ड 40 मीटर नीचे थी। और यहाँ से भी कोई प्लेन हो गया, यहाँ से शॉपें थी, 20 शॉपें थी यहाँ पे, वो चला गई। अच्छा, जहाँ पर दुकानें भी थी इस जगह पे? हाँ जी, देवदार के पेड़ थे और शॉपें थी यहाँ पे 17-18, बहुत बड़ा बाजार था। लेकिन अच्छा, बाजार से दुकानें थी जहाँ पर?
और 2013 की बात है जी? हाँ जी 13-14 में आया। 13-14 में जब बाढ़ आई थी, बादल फटा था, फिर तो ये पत्थर तभी से हुए हैं हाँ जहाँ जी, पर? पहले बहुत ही अच्छा नज़ारा था, खट बहुत डाउन थी लेकिन अच्छा था, बैठने के लिए अच्छा था। यहाँ से नहाते हुए थे हम, छोटी छोटी, हम ऐसे आली बोलते हैं, जैसे छोटा सा स्विमिंग पूल हो गया, वहाँ उसमें नहाते हुए थे, वो ख़त्म हो गया सब कुछ। अच्छा, इनका कहना है कि जहाँ जो ये नदी बहती थी ये बहुत डगाई पर बहती थी, और जहाँ पर बाजार था, दुकानें थी और देवदार के वृक्ष लगे हुए थे, तो नहाने के लिए यह तालाब होता था, वो बना होता था, और ये जहाँ पर मस्ती करते थे। जब छोटे थे स्कूल में पढ़ते 2013-14 में जो बादल फटा, उसी के कारण इतना कंकड़ पत्थर और ये सभी जहाँ पर आ गया है। तो चलिए आगे चले। चलो सर। ये जंगल के देवता अपने बनखंडी राजा पराशर ऋषि के चौकीदार बोलते हैं इसको हम। मतलब हर गांव में, हर घर में अपने अपने पर्सनल होते हैं, इसको जंगल में रखते हैं और जंगलों में रक्षा करते हैं हमको। हम जैसे कि रात को जाएं तब रक्षा करते हैं, ऐसा मतलब कोई टेंशन नहीं इनकी दौलत। ट्रैकिंग की यही खूबसूरती होती है कि रास्ते में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया नज़ारे देखने को मिलते हैं। नीचे भी एक गांव बसा हुआ है और ऊपर भी एक गांव बसा हुआ है, साथ में वो नदी चल रही है, और जहाँ जो गोभी होती है, कॉलीफ्लावर, उसकी फसल बोई हुई है, वो बड़ी सुंदर लग रही है। छोटी छोटी वो जो बनाई हुई हैं, क्यारियाँ बनाई हुई हैं उनकी, और साथ में जो घर बने हुए मकान देखिए, वो इस तरह लग रहे हैं किसी वीडियो गेम में बने हो जैसे। तो यही ट्रैक की खूबसूरती होती है। आप ट्रैकिंग करते जाइए और जो रास्ते में नज़ारे आते हैं उसको रुकिए कुछ देर और एंजॉय कीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ट्रैकिंग के रास्ते में ये बहुत बड़ा पेड़ आया है, ये अखरोट का पेड़ है, और नीचे भी कुछ बागान लगे हुए हैं। तो ये अखरोट लगे हुए हैं यहाँ पर, और थोड़ा विकास भी हो चुका है यहाँ पर। अभी कच्चा रोड बना हुआ है। पहले जब हम 3 साल पहले आए थे तो जहाँ बिल्कुल जंगल था, जंगल की पगडंडी थी। अब हमने गाइड ने बताया है कि थोड़ी दूर तक ये इस तरह की रोड मिलेगी और फिर आगे जंगल का रास्ता शुरू हो जाएगा। जो सामने पेड़ है ये नाशपाती का है। कब तक पक जाएगी नाशपाती भैया इसकी? अभी मतलब 1.5 महीने बाद, 1.5-2 महीने। 2 महीने तक। अभी जून चल रहा है, अगस्त में जो नाशपाती जहाँ पर पूरी तरह से पक जाएगी। और नीचे ये गोभी लगाई हुई है, और जो पहाड़ों में यूज़ करते हैं वो टोकरियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं, जहाँ से घना जंगल शुरू रहता है। अब जो बाकी के ट्रैक है वो जंगल के बीच में से होगा, और वहाँ आगे बघियाल आएंगे जिसको घास का मैदान बोलते हैं, तो वो भी देखते हैं। पहले जंगल के बीच से चलते हैं, तो आइए। बरसातों में जहाँ पर पानी के झरने चलने लगते हैं, तो हमारा जंगल का ट्रैक यहाँ से शुरू हो चुका है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रैकिंग के नज़ारे देखिए आप, जंगल के बीच में से हम आगे का रास्ता लेते हैं। जंगल का ये नज़ारा, हम जंगल के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। पहले जो बागी गांव था वहां से ट्रैक करना पड़ता था, अब लगता है फ्यूचर में जहां एक नीचे एक जो सड़क है वो बन रही है नई, तो लगता है कि 2-2.5 किलोमीटर आपका कम हो जाएगा, गाड़ियां वहां तक आ सकेंगी और आपका जो मशक्क़त है वो थोड़ी कम हो जाएगी, इजी ट्रैक बन जाएगा। अभी तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और 4 घंटे 5 घंटे का समय लगता है, फिर आपको 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे। आप जहाँ से ट्रैक करेंगे और यहीं वापस आ सकते हैं आप फ्यूचर में। तो जंगल में थोड़ा एंजॉय करते हैं, देखते हैं कितनी ऑक्सीजन है, कितना घना जंगल है। कुछ देर शांति से बैठते हैं जहाँ पर, और पक्षियों की आवाज़ सुनते हैं। बहुत से पक्षियों की जहाँ चहचहाट सुनाई दे रही है, और कुछ नहीं है जहाँ पर। तो रास्ते में हमें एंछे मिला, शहतूत बोलते हैं इसको। हाँ जी, एंछे बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज में, यहाँ की पहाड़ी। एंछे, हाँ जी, मीठे होते हैं खाने के लिए। काले रंग के हैं ये।
शहतूत के बोलते हैं, हमारे जो पंजाब में तो तूतियाँ बोलते हैं इसको। मैं दिखाता हूँ नज़दीक आकर। ये जो आप दूर ब्रिज को देख रहे हैं जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था, और हम इतनी ऊंचाई तक पहुँच चुके हैं ट्रैक करते करते। हम प्राशर लेक की ट्रैक करते करते जंगल से थोड़ा आगे ऊपर आ चुके हैं। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो वृक्ष होते हैं वो थोड़े कम होते जाते हैं। हाइट के हिसाब से जो वृक्षों की किस्म है वो भी बदलती जाती है। तो जहाँ छोटा सा जो पहाड़ों में जो बघियाल है, जो घास का मैदान होता है उसको बघियाल बोलते हैं। अच्छी खासी जहाँ पर ग्रीनरी है। और अगर आप मेरे पीछे देखें तो बहुत दूर तक आपको बहुत बड़ी बड़ी एक पर्वतमाला दिखाई दे रही है। उसका बहुत बढ़िया व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है। अगर कैमरे में आप देख सकते हो तो थोड़ा सा आज फॉगी डे है, फॉग है थोड़ी सी। बारिश के बाद मौसम बहुत साफ़ हो जाता है। अभी बारिशें नहीं हुई हैं यहाँ पर, फिर भी जो बहुत अच्छा व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है। बागी विलेज से हमने ट्रैक शुरू किया था, तकरीबन हम वहाँ से 1000 मीटर की हाइट पर आ चुके हैं। तो थोड़ा आगे चलते हैं, फिर एक बार फिर जहाँ जंगल आएगा थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए, तो हम वहाँ पर अपना लंच करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ताज़ी हवा चल रही है, बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ पर। चारों तरफ सुकून ही सुकून, वृक्ष ही वृक्ष, बढ़िया ब्रीज, कूल ब्रीज चल रही है। दोपहर का 1 बज चुका है। हम ट्रैक के अंतिम पड़ाव में हैं। 200-300 मीटर आगे चढ़ाई और है, फिर हम प्राशर लेक के पास पहुंच जाएंगे। तो दोपहर के खाने का भोजन का समय हो चुका है। तो हम वहां से दीपक जी के ढाबे से जो फ्राइड राइस हम बना कर लेकर आए हैं, और यहाँ बैठकर हम इनको खाते हैं। फ्राइड राइस में आप मिर्च की लाल चटनी है वो डाल सकते हैं, और सॉस को डाल सकते हैं थोड़ा सा। बहुत स्वादिष्ट हैं चौल, बहुत टेस्टी हैं। तो इसको खाते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़ी एनर्जी भी आएगी, कुछ देर आराम करते हैं यहाँ। तो जहाँ जंगल तो अब ख़त्म हो चुका है। तो भाई साहब, आपने जहाँ कभी तेंदुआ वगैरह देखा है या रीछ को, जो बियर होता है, बालू? देखा है भाई, बहुत बार देखा है। कई बार सुबह शाम मिलता रहता है। ऐसे ही करता कुछ नहीं, भाग जाता है इंसान से दूर। देखा है बहुत बार। तो जैसे हम आ जा रहे थे तो आपको ऐसा ट्रैकिंग के दौरान भी दिखता है कभी कि नहीं? तो दिख जाता है। दिख जाता है। तेंदुआ ज़्यादा दिखाई देता है जहाँ बालू? तेंदुआ ज़्यादा दिखाई देता है भाई जी। भालू बहुत कम। कोई इसका टाइम भी होता है, जैसे शाम का टाइम ट्रैकिंग करें तो खतरनाक है, जो सुबह का जंगल के बीच से? भालू का होता है शाम के टाइम भाई। भालू जहाँ पानी होता है ना, वहाँ शाम के टाइम आता रहता है पानी पीने के लिए, ज़्यादातर शाम के टाइम। तो सीताराम जी, जो भालू अगर हम शाम के वक्त आते तो हमें भालू देखने के चांस ज़्यादा थे? नहीं, आजकल नहीं भाई। भालू ज़्यादातर मतलब सर्दियों के टाइम ज़्यादातर निकलते हैं। आजकल तो टॉप पे चला जाते हैं, ऊपर। आजकल तो गुफा में जाते रहते हैं। सर्दियों में ज़्यादातर शाम के टाइम भालू दिख जाते हैं। जैसे कि शाम को 6 बज गए, 5 बज गए, अंधेरा हो जाता है, तो उस टाइम गुफा से निकलने की तैयारी होती है उनकी। जहाँ जो लोग ट्रैकिंग करते हैं, कभी ट्रैक किया है उन पर किसी भालू ने या तेंदुए ने? नहीं, कभी नहीं किया। नहीं भाई। तो तेंदुआ भी दिन में सामने आ जाता है? हाँ जी, तेंदुआ ज़्यादातर दिन को भी आ जाता है तेंदुआ। तो तेंदुआ यहाँ जीवित कैसे रहता है, जहाँ कोई हिरन वगैरह कुछ वो तो है नहीं? वो गाय भैंसे, बकरी हो गई, कुत्ता हो गया, जंगली जानवर हो गया, हिरन होगी, जैसे जंगली हिरन, काकड़ बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज में। काकड़ होती है। जो बकरी होती है पहाड़ों की, जो पहाड़ी जंगल की बकरी, वो होती है। बस वो सब खा लेते हैं, ऐसा नहीं। सभी खा लेते हैं वो। तो हमने फिर ठीक समय पर ट्रैक किया, सुबह 8 बजे चले। हाँ जी। और दिन में जा रहे हैं। तो आगे कितनी दूर रह चुका है हमारा? यहाँ से बस 1 किलोमीटर है हमें चलना है। और 1 किलोमीटर? तो चलिए, चलो सर। चलते हैं। और रास्ते में हमें शहतूत की वो तूतियाँ, जिसको ब्लैकबेरी भी बोलते हैं, तो आप जहाँ क्या बोलते थे उसको? एंचे, वो खाई थी, ब्लैक कलर की थी, बड़ी स्वादिष्ट थी वो। अब जहाँ पर हमें भी ऑरेंज कलर की मिली हैं, इनको क्या बोलते हैं भाई साहब? एंचे बोलते हैं इनको भी। हाँ, इनका कलर का भी फर्क है, इनका जाड़ी का भी फर्क है। हाँ, एक ब्लैक और भी होती है, वो अलग से, वो पकी नहीं है। इसको खा सकते हैं अभी? हाँ जी। ये है एंशे,
पहले ब्लैक खाई थी, वो तो बहुत स्वादिष्ट थी। रास्ते में इस तरह, अगर आपको नॉलेज है तो आप जो रास्ते में कोई फल फ्रूट मिलता है उसका टेस्ट देख सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी पौधे को टच मत कीजिए। कुछ जंगली पौधे ऐसे हैं जो आपके शरीर पर कुछ रिएक्शन भी कर देते हैं। तो आगे चलिए, चलते हैं। ये गद्दी चरवाहों के घर हैं जहाँ पर भेड़ बकरी और पशुपालन का जो काम करते हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने लिए कुछ सब्जी भी बोई हुई है। ये जो लोग जहाँ मवेशी पालते हैं, चरवाहे जिनको बोलते हैं, गद्दी चरवाहे भी, ये उनके जहाँ पर डारे बने हुए हैं। अब हम अपने ट्रैकिंग के लास्ट पड़ाव में पहुँच चुके हैं। अगर सामने आप देखें वहाँ पर वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और उस पर्वत के पार वो पराशर लेक है और पराशर ऋषि का वहाँ मंदिर बना हुआ है। और जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पर आप देखिए पीछे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत घना जंगल है ग्रीन कलर का। और उधर सामने आपको पहाड़ भी दिखलाते हैं। वहाँ पर बहुत सुंदर घर बने हुए हैं, मकान, और उनके साथ जो उनकी खेतीबाड़ी करने के लिए खेत बने हुए हैं वो और भी ज़्यादा बढ़िया हैं, बेहतर हैं। और जहाँ से देखने के, जहाँ से वो बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। दिल करता है कि जहाँ बैठें, आधा घंटा 1 घंटा बैठें और इसी दृश्य को ही हम निहारते रहें। बहुत ही सुंदर दृश्य है ये, अल्टीमेट। तो हम यहीं पर बैठते हैं कुछ समय, और नीचे का जंगल और वो सामने के जो गांव बसे हुए हैं पहाड़ों में, वादियों में, उनको हम देखते हैं। एपिसोड की लेंथ ज़्यादा हो जाने के कारण हमने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया है। अगले एपिसोड में हम पराशर मंदिर के बारे में जहां और जानकारी लेंगे और वापस जाने का देखेंगे, और फिर वहां से हम जाएंगे कल मनाली। तो इसी प्रकार के और रोचक एपिसोड देखते रहने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लोगों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।